हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं अध्याय 2 का क्वेश्चन नंबर 4। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर में लाना है टेन इनवर्स 77/36। ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है। हमको दोनों साइड को क्या करना है, बराबर करना है। आइए थोड़ा सा इसमें समस्या क्या क्या है और उनका समाधान कैसे करेंगे उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स, यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स और यहाँ पर क्या लिखा है, टेन इनवर्स। अगर आप इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, आपको लेफ्ट ही लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि राइट साइड तो सॉल्व होने वाली नहीं है, क्योंकि अकेला टेन इनवर्स 77/36 बेचारा अकेला कहाँ तक लड़ेगा, वो है ही अकेला वो। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट साइड लेनी पड़ेगी और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब जब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का आप फॉर्मूला लगाएंगे तो स्वाभाविक बात है जो आंसर निकल कर आएगा वो भी साइन इनवर्स में ही आएगा। तो ये हमारा जो लेफ्ट साइड रहेगा वो साइन इनवर्स में हो जाएगा और जो हमारा राइट है वो तो टेन इनवर्स में रहेगा ही रहेगा। समझिए, मैं इसको रफ में समझाता हूँ। देखिए, आप जब लेफ्ट साइड लेंगे ना तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो साइन इनवर्स कुछ कुछ आएगा। लेकिन आपका जो राइट साइड है उसमें क्या लिखा होगा, टेन इनवर्स 77/36। अब ये साइन इनवर्स है, ये टेन इनवर्स है, बराबर तो दिखेंगे ही नहीं। कैसे भी कुछ भी कर लो, ये साइन इनवर्स टेन इनवर्स कहाँ से बराबर हो जाएंगे। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो जब ये साइन इनवर्स हो जाएगा, जब ये साइन इनवर्स आंसर आएगा तो इसको या तो आप टेन इनवर्स में चेंज कर लीजिए जब आ जाएगा लेफ्ट साइड लेने के बाद, या फिर दूसरा तरीका ये है कि अभी इस जो टेन इनवर्स है ना, ये अभी जो टेन इनवर्स 77/36 है, इसको साइन इनवर्स में चेंज कर लीजिए। या तो ये उत्तर आएगा यहाँ लेफ्ट साइड में, उसको टेन इनवर्स में चेंज करिए, या जो अभी बराबर में टेन इनवर्स दिया इसको साइन इनवर्स में अभी चेंज कर लीजिए। अगर आप अभी इसको साइन इनवर्स में चेंज कर लेंगे तो पूरा सवाल साइन इनवर्स में हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। या आप लेफ्ट साइड लेके बाद में जो आंसर आएगा उसको टेन इनवर्स में चेंज कर लेना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो लेफ्ट साइड लेता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर आंसर नहीं आएगा तो उसको टेन इनवर्स में चेंज कर लेंगे अपन, जो साइन इनवर्स में आंसर आएगा उसको टेन इनवर्स में बदल लेंगे। आइए लेते हैं लेफ्ट साइड। तो हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लिख देते हैं सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या है लेफ्ट साइड, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब यहां पर फॉर्मूला लगेगा, ये आपका क्या है, साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस साइन इनवर्स बाय। आपको तो बिल्कुल याद होंगे ही नहीं, पक्का है ये, क्योंकि कम ही यूज हुए हैं ये फॉर्मूले, इसलिए याद नहीं है। आप सवाल करेंगे याद हो जाएंगे ना, वैसे याद होने चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट, यहाँ लिख देते हैं 1 - एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। अब इसका कंपैरिजन करिए तो x की जगह पे कौन आ रहा है, 8/17 और y की जगह पे कौन आ रहा है, 3/5। इसलिए हम x की जगह 8/17 लिख देंगे और y की जगह 3/5 लिख देंगे। आइए रख देते हैं। तो कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखेंगे तो यही सवाल बन जाएगा, है ना। यहाँ पर x और y के मान रखेंगे तो यही बन जाएगा, ये तो हमारा सवाल ही है। और यहाँ पर रखेंगे तो इसका उत्तर आएगा यहाँ पर बराबर के, तो यहीं पर रख देते हैं। ये वाला पार्ट लिखना, मतलब ये जो वाला हिस्सा ये लिखना कंपलसरी नहीं आता है फॉर्मूले का, ये वाला हिस्सा लिखना कंपलसरी है, ये वाला लिखना कंपलसरी नहीं है, है ना, क्योंकि इसमें रखने पे हमारा सवाल ही बनता है। तो हम ये राइट साइड में रख देते हैं, मतलब यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, एक्स के प्लेस पे आएगा 8/17, करनी लगाएंगे, 1 लिखेंगे, माइनस बाई के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 3/5। बाई पे स्क्वायर चढ़ा है, यहाँ पर स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, कोष्ठक लगा के स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बाई के ऊपर जो घात थी वो 3 पे भी आएगी और 5 पे भी आएगी। अकेली 3 या 5 पे नहीं आएगी, दोनों पे आएगी, है ना। प्लस, ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे, बाई की जगह क्या रखेंगे, 3/5 लिख देते हैं, फिर करनी लगाएंगे, 1 लिखेंगे, माइनस एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, 8/17। अब x पे कितनी घात है, 2, इसलिए 8 और 17 दोनों पे कितनी घात चढ़ानी पड़ेगी, 2। कोष्ठक लगा दिया, इसका मतलब क्या है, दोनों पे है। कोष्ठक बंद कर देते हैं। ये साइन इनवर्स को वैसे ही लिखेंगे, 8/17 को वैसे ही लिख देते हैं, करनी लगाते हैं, 1 -
ये स्क्वायर दे दीजिए दोनों को, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, प्लस 3/5 को वैसे ही लिख दो, करनी लगाइए, 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चे बोलते हैं 34। अरे स्क्वायर करना है भैया, 17 और 2 का गुणा नहीं करना, 17 गुणे 17 करना है ना। तो 17 का स्क्वायर क्या आता है 289। यहाँ पर ब्रैकेट क्या कर देते हैं 1। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 को बिल्कुल वैसे ही लिख दो, 1 में से 9 घटा दो, क्या बचेगा 8। ना जी, यही गलती मत करना, डायरेक्ट नहीं घटेगा, बटे वाली संख्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, है ना। यही देख रहे हैं अपन, आपका ध्यान है कि नहीं, यहाँ डायरेक्ट नहीं घटता है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा 25 और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या आएगा 25। अब एलसीएम लेने के बाद 1 का 25 में क्या करेंगे भाग, 25 आएगा, 25 के ऊपर क्या हो जाएगा गुणा, 25 से कम 25, माइनस ये हो जाएगा 25 का 25 में भाग तो 25 से कम 25, ऊपर क्या हो जाएगा 1 का गुणा, प्लस ये हो जाएंगे 3/5। यहाँ पर भी माइनस का निशान है तो आपको क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो 289 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 289 ही आएगा, एक का कोई फर्क ही नहीं पड़ता एलसीएम लेने पर, है ना, एक वो ही कब हो जाता है 289 और 1 का 289 ही आ जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे 1 का 289 में क्या कर देंगे भाग, तो 289 ही आएगा, भाग करके देख लीजिए, 1 का किसी संख्या में भाग कर दीजिए, वो ही की वो संख्या आ जाती है। अब 289 का ऊपर मतलब ऊपर क्या है 1, उसमें गुणा करना पड़ेगा, तो यह जाएगा 289 माइनस ये 289 का डिवाइड करेंगे तो 289 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 का ऊपर क्या हो जाएगा गुणा, तो ऊपर क्या जाएगा 64। यहाँ पर ब्रैकेट क्या कर देते हैं 1। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17। सेम वैसे ही इंतज़ार में है कि कोई संख्या बाहर आए तो हम सॉल्व हो जाए उसके साथ, लेकिन अभी तो इंतज़ार रहेगा थोड़ा सा, बस एक स्टेप की बात और है। 25 में से 9 घट जाएंगे, अब घट जाएंगे ना, 25 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा 16, नीचे क्या है 25। ये 3/5 भी इंतज़ार में है। 289 में से 64 क्या कर देंगे माइनस, तो 225 मतलब 225 बचेंगे, नीचे क्या चल रहा है 289। अब या तो आप डायरेक्ट 16 को बाहर निकाल सकते हैं, 16 क्यों बाहर निकल जाएगा क्योंकि 16 4 का वर्ग होता है और 25 काय का होता है 5 का, तो 4 और 5 बाहर आ जाएंगे। आप डायरेक्ट लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत आती है ऐसे डायरेक्ट लॉजिक लगाने में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप बाहर निकाला करें। आप साइन इनवर्स है इसको वैसे ही लिख दें, ये 8/17 को सेम वैसे ही लिख दो। अब क्या होगा, ये 16/25 लिखे ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 को 4 गुणे 4 और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5। ये 3/5 को वैसे ही लिख दो, ऐसे एक स्टेप बढ़ा दी, आपको ज़रूरत नहीं है बढ़ाने की, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो। 225 को क्या लिख सकते हैं 15 गुणे 15 और ये 289 को लिख सकते हैं 17 गुणे 17। अगर आपको ये भी नहीं आता तो फिर तो आप मैथ पढ़ने के लायक ही नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहा है ना, ये फिर आप मैथ पढ़ने के लायक ही नहीं है। आप मैथ के स्टूडेंट है, इतना तो आपको आना चाहिए। साइन इनवर्स 8/17। अब देखिए 4 और 4 सेम हो गए ना, करनी के अंदर कोई भी दो संख्या गुणा में एक जैसी हो जाती है तो उनका जोड़ा बन जाता है और वो संख्या क्या आ जाती है बाहर। तो 4 और 4 का जोड़ा बन गया तो 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा, प्लस में 3/5 चल ही रहे हैं। यहाँ पर 15 का बन गया तो 15 बाहर आ जाएगा और 17 बाहर आ जाएगा। भैया यहाँ पर बीच में गुणा का निशान लगाते हैं कहाँ, 3/5 और ये जो बाहर संख्या आने वाली यहाँ पर कोई सा निशान नहीं है ना, यहाँ पर ये यहाँ पर, तो यहाँ गुणा निशान होता है तो गुणा लगाते हैं, ऐसा नहीं कि आप विचर पिचर कर दें। अब ये बचेगा आपका साइन इनवर्स, ये तो गुणा का निशान है इसलिए डायरेक्ट गुणा हो जाता है सामने वाली संख्या का, सामने वाली संख्या में यहाँ पर एलसीएम वाला फंडा नहीं यूज करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएंगे 8 का 4 में 32 और नीचे हो जाएगा आपको, इसको 17 गुणे 5 ही रहने दीजिए, गुणा मत करो, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ। प्लस इसको लिख देते हैं 45 और नीचे 5 गुणे 17। वैसे कटने को ये 5 और 15 कट रहे थे, देखिए 5 और 15, लेकिन काट नहीं रहा हूँ क्योंकि अब जब हम एलसीएम लेंगे, अभी प्लस का निशान है, प्लस में तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो बहुत आराम से आ जाएगा एलसीएम, देखना। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अब करना हो गुणा कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 17 गुणे 5 और ये 17 गुणे 5 ही लिखे हैं ना, ये
5 गुणित 17 है, उसको 17 गुणित 5 ही बोल सकते हैं ना। और ये भी लिखा है 17 गुणित 5। अब 17 गुणित 5 और 17 गुणित 5 का जब एलसीएम लेंगे ना, जब कभी भी नीचे एक जैसी संख्या हो तो एलसीएम पे वो ही आ जाता है उत्तर। जैसे 4 और 4 होगा तो 4 ही आ जाएगा, 5 और 5 होगा तो 5 ही आ जाएगा एलसीएम, x और x है तो x ही आ जाएगा। ऐसे ही 17 गुणित 5 और 17 गुणित 5 का जो एलसीएम आएगा वो 17 गुणित 5 ही आएगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं 17 और 17 का एलसीएम लेता 17 ही आता, क्यों? देखिए 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 ही आ गया। अब इसका इसमें क्या करेंगे, भाग। तो ये बिल्कुल सेम संख्या 17 गुणित 5, 17 गुणित 5, तो ये कैंसिल हो जाएगी। ऊपर क्या है 32, 32 में 1 का क्या हो जाएगा गुणा, तो 32 एकम 32, प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये सेम है ना, कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा 1, 1 का ऊपर क्या हो जाएगा गुणा, तो ऊपर आ जाएगा 45। यहाँ पर चल रहा है साइन इनवर्स, इनको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 70, 5 70 77, 77 हो गया लो। और नीचे अब गुणा करना पड़ेगा, मजबूरी है, तो ये आपका हो जाएगा 85, 77/85, 77/85 आ गया। लेकिन ये हमारा कौन सा था, लेफ्ट साइड, और ये हमारा कौन सा है, राइट साइड। हमारे दोनों साइड बराबर नहीं आए। हमें क्या करना है, दोनों साइड को बराबर करना है, लेफ्ट और राइट को नहीं आए बराबर। अब कुछ दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो ये जो क्या लिखा है, साइन इनवर्स लिखा है ना, हम इस साइन इनवर्स को काय में चेंज कर देंगे, टेन में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारा जो राइट है वहाँ पर टेन इनवर्स लिखा है, और ये हमारा जो लेफ्ट आया है वो काय में आया है, साइन इनवर्स में आया है। तो इस साइन इनवर्स को हम काय में चेंज करेंगे, टेन इनवर्स में चेंज करेंगे, जिससे कि दोनों साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। किसी भी चीज़ को हमें चेंज करना है तो हम उसको मान लें, इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 दे सकते हो। माना साइन इनवर्स 77/85 बराबर थीटा, ऐसे मान लेना है अपन को। अब थीटा के पास साइन इनवर्स को पहुंचाना है। साइन इनवर्स उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। साइन इनवर्स जाता है तो साइन बन जाता है, और साइन जाता है तो साइन इनवर्स बन जाता है, ऐसा फंडा रहता है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन बराबर में क्या चल रहा है, थीटा बराबर, यहाँ पर क्या बचा 77/85। अब फिर से वही लॉजिक लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का वाला फंडा। ये जो सबसे शुरू में दिए होते हैं वो हमारा काय का फॉर्मूला होता है, साइन का, ये होता है कॉस का, और ये होता है टेन का। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब हमारा लंब के सामने कितना दिया 77 और कर्ण के सामने कितना दिया 85। तो लंब आ गया आपका, लंब शॉर्ट में लिख देते हैं 77 और कर्ण कितना आ गया 85। हमें साइन को काय में बदलना है, टेन में। अब टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। अब हमारे पास आधार होना चाहिए, आधार तो है ही नहीं, आधार नहीं होगा तो आप इस वाली चीज़ को टेन में नहीं बदल पाएंगे, इसलिए हमें आधार निकालना पड़ेगा। और आधार निकालने के लिए मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। तो यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, इसलिए 85 का स्क्वायर कर देंगे। लंब क्या है 77, 77 का वर्ग कर देंगे। और आधार हमें ज्ञात करना है। 85 का स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा आपका 72 25, ये आएगा 77 का वर्ग 5929। आप कैसे निकालेंगे, 77 का 77 में गुणा कर लेना तो पता चल जाएगा 5029 आएगा। अब हमें आधार निकालना है, इसलिए इसको इधर पहुंचा देंगे, ये हो जाएगा 59 29। माइनस के हो जाएंगे, बराबर में कौन चल रहा है, आधार, तो आधार का वर्ग। अब इसको माइनस करेंगे, आइए इसको माइनस करके देख लेते हैं कितना आता है रफ में। ये हो जाएंगे 72 25 और ये है 59 29। इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 1296। अब देखिए यहाँ पर हमें आधार का मान निकालना है। इस पे क्या चढ़ा है, आधार का स्क्वायर। स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर कब हटेगा, जब इस वाली संख्या पे भी स्क्वायर आ जाए। या फिर दूसरा तरीका क्या रहता है, इसका स्क्वायर हटा के इस पे क्या चढ़ा देते हैं, करनी। पड़ता वही है, मतलब एक ही रहता है दोनों का। अब दिमाग लगाइए किस संख्या का स्क्वायर करने पे 1296 आता है।
ये 36 गुणे 36 करने पे आता है, मतलब अगर 36 की घात 2 कर दूँ ना, 36 गुणे 36 कर दूँ ना, तो मेरे पास 1296 आएगा। आप करके देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या चल रहा है, आधार का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, आधार आ जाएगा 36। अब हमारे पास आधार 36 आ गया। हमें साइन को काय में बदलना है, tan में, इसलिए हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, पहले से ही दिया था आपको 77, और आधार अभी निकाला है, कितना है 36। अब देखिए थीटा को यहीं रहने देते हैं। ये जो tan है ना, tan को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 77 बटे 36। अब थीटा किसको माना था हमने सवाल में, साइन इनवर्स 77 बटे 85 को माना था, और बराबर थीटा की जगह साइन इनवर्स 77 बटे 85 लिख सकते हैं, माना था हमने। और बराबर में कौन चल रहा है, ये tan इनवर्स 77 बटे 36। अब हुआ क्या, जो हमारा साइन इनवर्स 77 बटे 85 था वो काय के बराबर आ गया, tan इनवर्स 77 बटे 36। इसलिए हम इस साइन इनवर्स 77 बटे 85 की जगह समीकरण 1 में क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 77 बटे 36 रख दीजिए। इसको हटा दीजिए और इसकी जगह लिख दीजिए tan इनवर्स 77 बटे 36। अब देखिए हमने इसकी जगह tan इनवर्स 77 बटे 36 लिख दिया। ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे थे, इसका आंसर आ गया tan इनवर्स 77 बटे 36। और यही हमारी कौन सी साइड है, राइट साइड है। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड को क्या कर दिया, बराबर। इसलिए हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।